अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसीलिए गंधर्व कहा है। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदंतर अपने वक्षः स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, मृग, ऊंट, खच्चर और नयंकु आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोतम, कल्प के आरंभ में ही भगवान ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञादि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांव में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं श्वापद अर्थात व्याघ्र आदि, दो खुर वाले अर्थात वन गाय आदि, हाथी, बंदर और पांचवें पक्षी, छठे जल के जीव तथा सातवें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम अर्थात पूर्व मुख से भगवान ब्रह्मा जी ने गायत्री, त्रक, त्रिव्रत, सोम, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रैष्टुप, छंद, पंचदश स्तोम, बृहत साम तथा उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती, छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने 21 स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोयरमाण, अनुष्टुप छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदि कर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया। उन्हीं ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों को उन्होंने निर्दिष्ट किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। सी सुरक्षा शक्ति सृष्टि रचना की इच्छा रूप शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सृजय शक्ति अर्थात सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण छठा अध्याय चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अन्न आदि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो अर्वाक स्त्रोता मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्राह्मण आदि वर्णों को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा
उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदंतर उनके वक्षः स्थल से रजः प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम, चरणों में ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तमः प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विज सतम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों क्रमशः भगवान ब्रह्मा जी के मुख, वक्षस्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण्य की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं। अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनि सतम, भगवान ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण्य विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त, आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सत्कुलो उत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उनका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, सुख वाले, तुच्छ और घोर दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला रागादि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद, ह्रास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदि को में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनवाए। इस प्रकार शीतोष्णों आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुलथी, राई, चना और सन, ये 17 ग्रामय औषधियों की जातियां हैं। ग्रामय और वन्य दोनों प्रकार के मिलाकर कुल 14 औषधियां याज्ञिक हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुलथी, ये 8 तथा शामाक अर्थात समा, निबार, वन तिल, गवेधु, वेणुयव और मरकट अर्थात मक्का, ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियां यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियां प्रजा की वृद्धि का परम कारण है। इसीलिए यह लोक परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं।
हे मुनि श्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुनि, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमति, वेद विनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 उधर्वरेता मुनि हैं। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तऋषि लोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्म चिंतन में मग्न रहने वाले योगी जन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारौरव, रौरव, असीपत्रवन, घोर कालसूत्र और अविचिक आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 7वां अध्याय। मरीचि आदि प्रजापति गण, तामसिक सर्ग, स्वयंभुव मनु और शतरूपा तथा उनकी संतान का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्र आदि क्रम से और ना बढ़ी, तब उन्होंने भृगु जी, पुलस्त्य जी, पुलह जी, क्रतु जी, अंगिरा जी, मरीचि जी, दक्ष जी, अत्रि जी और वशिष्ठ जी, इन अपने ही सदर्श अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा भी माने गए हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्निति, ऊर्जा, अनसोया तथा प्रसूति, इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंदन आदि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सर आदि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से भगवान ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन भगवान ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण
संपूर्ण त्रिलोकी ज्वाला मालाओं से अत्यंत देदीप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब भगवान ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभुव को भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन स्वयंभुव मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, स्वयंभुव मनु से शत्रुपा देवी ने प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया गया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जो स्वयंभू मनवंतर में याम नामक देवता कहलाए तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो। श्री श्रद्धा, श्री लक्ष्मी, श्री धृति, श्री तुष्टि, श्री मेधा, श्री पुष्टि, श्री क्रिया, श्री बुद्धि, श्री लज्जा, श्री वपु, श्री शांति, श्री सिद्धि और 13वीं श्री कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं श्री ख्याति, श्री सती, श्री संभूति, श्री स्मृति, श्री प्रीति, श्री क्षमा, श्री संतति, श्री अनसोया, श्री ऊर्जा, श्री स्वाहा और श्री स्वधा थी। हे मुनि सतम, इन श्री ख्याति आदि कन्याओं ने क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्री श्रद्धा से काम, श्री चला अर्थात श्री लक्ष्मी से दर्प, श्री धृति से नियम, श्री तुष्टि से संतोष, श्री पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा श्री मेधा से श्रुत, श्री क्रिया से दंड, श्री नया से विनया, श्री बुद्धि से बोध, श्री लज्जा से विनया, श्री वपु से उनका पुत्र व्यवसाय, श्री शांति से क्षेम, श्री सिद्धि से सुख और श्री कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही श्री धर्म के पुत्र हैं। श्री रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। श्री अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उनसे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्याएं हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके ना कोई स्त्री है और ना कोई संतान। ये सब उधर्वरीता हैं। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति गण
इन जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं तथा मनु और मनु के प्राकर्मी सन्मार्ग परायण और शूर वीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण हैं। श्री मैत्रेयी जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिंत्य आत्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यांतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं, तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यांतिक प्रलय है, और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्त्व आदि क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है, और अवांतर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा जी के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कही जाती है। और हे मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है, उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेयी, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहिर्निश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियां त्रिगुणमयी हैं, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है और फिर जन्म मरण आदि के चक्र में नहीं पड़ता। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 8वां अध्याय रौद्र सृष्टि और भगवान तथा माता लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया। अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोतम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देखकर भगवान ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्र आदिकों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनुजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने
प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। हे द्विज सतम, उन सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया। फिर वह मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उन अनन्य परायणा माता उमा से फिर विवाह किया। भृगु जी के द्वारा माता ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा माता लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है